जाती है। मैं यहाँ मंच पर काफी देर से देख रहा हूँ कि लोग दूर दूर से तो आए, लेकिन कोई किधर घूम रहा, कोई किधर घूम रहा। ये हमारी कमजोरी है और यही कमजोरियां देख के ये जो वर्तमान मनवादी सरकार है वो हम पे बार बार हमला कर रही है। साथियों, ये जो मनवादी सरकार है बार बार हमारे भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिसका जीता जागता जो उदाहरण आज देखने को मिल रहा है, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी छीन रही है। ये आप तय कर लीजिए, ये धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं है, ये आपके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं है, ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ है, जो हमें जीने का अधिकार देता है, जो इंसान को इंसान के साथ रहने का अधिकार देता है। लेकिन देखिए, ये मनवादी सरकार जो बार बार ऐसे स्टेटमेंट जारी करती है, कभी धर्म को लेकर, कभी आरक्षण को लेकर, कभी नौकरियों में आरक्षण को लेकर, और इस सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे? आज के भाजपा पेपर में मैंने पढ़ा, एक 15 साल की बच्ची जो 70% तक जल जाती है, उसको 3.5 घंटे तक हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता। तो ये सरकार गूंगी बेरी सरकार है, आप इनसे कब तक उम्मीद करोगे? आपको रोडों पे उतरना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए, आपको अपने अधिकारों और संघर्षों के लिए रोडों पर आना पड़ेगा। आप देखिए, हमारे बीमार में किसी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद संसद में जब तारते हैं, पूरा देश हिल जाता है, पूरा विश्व हिल जाता है। आपको देखना पड़ेगा वो हम हमारे संविधान की रक्षा के लिए किस तरह प्रयास रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचे कि केवल हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये धर्म के साथ नहीं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है, और सब संविधान के साथ छेड़छाड़ है तो हमारी सभी धार्मिक स्वतंत्रता, रहने की आजादी, बोलने की आजादी, सबके साथ छेड़छाड़ है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो मनवादी सरकार है, हम लोग को दिन रात कमजोर करने के लिए प्रयास कर रही है। ये जो धर्म विरोधी जो ये कानून इन्होंने बनाया है, ये सीधा सीधा संविधान के विरोध में है, क्योंकि जो आर्टिकल 13 है वो ऐसे किसी कानून को मान्यता नहीं देता जो आपके स्वतंत्रता के अधिकार को छीनता है। लेकिन फिर भी देखिए, इस मनवादी सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया कि हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया। हम देखिए बात करते हैं धर्म की, कोई हिंदू धर्म की बात करता है, कोई बौद्ध धर्म की बात करता है, कोई क्रिश्चियन धर्म की बात करता है। हम सब अपने अपने धर्म को मानते हैं और सभी धर्मों को हम सम्मान करते हैं। लेकिन देखिए, हमारा जो छूट वर्ग है, जिसमें ज्यादातर लोग दलित और या पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, क्योंकि वो दलित शोषित पिछड़ा जो व्यक्ति है उसको शायद धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार नहीं है। आप देखिए, भले वो हिंदू धर्म में आते हो, लेकिन उनको घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं है, उनको साथ में बैठकर खाना खाने का अधिकार नहीं है, उनके साथ आप सामाजिक रीति रिवाजों या धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं हो सकते। फिर किस धर्म की बात करते हो? आपको डर लगता है कि हमारा धर्म का जो हिंदू धर्म आज जो खतरे में बताया जा रहा है कि धर्म खतरे में है, वो इसलिए खतरे में है कि उन्होंने इंसान को इंसान से अलग कर दिया, इंसानियत खत्म कर दी। तो मैं आप सभी को लोगों को ये कहूंगा कि इस भारत की जो इंसानियत थी कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। जब इंसानियत नहीं रही तो हम इस मनवादी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप सभी को